गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु भक्तगण, पिछले बार हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने जो भक्ति की महिमा और ध्यान विधि पूछी थी उस पर चर्चा किया था। 14वां अध्याय एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का था। तो भक्ति योग की महिमा पर तो चर्चा हो गई थी। अब ध्यान विधि रह गया था, तो आज हम लोग उस पर जो पुस्तक में जिस तरह से लिखा है उस पर चर्चा करेंगे। उद्धव जी कहते हैं, यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन मुमुक्षुरे तन्मयि ध्यानम त्वं वक्तुमर्हसि। कह रहे हैं कि हे कमल नयन भगवान, आपने भक्ति बता दिया, आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग मुमुक्षु हैं, आपको पाना चाहते हैं, किस प्रकार से किस रूप से आपका ध्यान करें। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समासन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्ताउत्संगम आधाय स्वनासाग्रकृते क्षण। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, किसी ऐसे आसन पर जो कि न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, यानी समतल स्थान पर हो,
ऐसे आसन पर बैठ करके शरीर को सीधा रखकर बहुत आराम से बैठे और हाथों को अपनी गोद में रख ले और अपनी दृष्टि को अपने नासिका के अग्रभाग पर ले जाए। प्राणस्य शोधयेन् मार्ग पूरकुंभकरे चकै विपर्ययाणि शनैरभ्य सैनिदेन्द्रिय। कहते हैं इसके बाद पूरक, पूरक माने होता है सांस को पूरा भर लेना अंदर, कुंभक यानी सांस को थोड़ी देर रोक लेना भर सकते, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकाल देना। और फिर कह रहे हैं रेचक माने सांस को बाहर निकालना, फिर कुंभक माने सांस को बाहर निकाल करके थोड़ा देर कुंभक करे यानी बिना सांस के रहे, और फिर सांस को अंदर ले पूरक करे। तो कहा इस क्रिया के करने से, इसको प्राणायाम कहते हैं, इस क्रिया के करने से प्राणों का, नाड़ियों का शोधन हो जाता है। मन जो है शुद्ध हो जाता है, और इस तरह के प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ इंद्रियों को भी जीतने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को जीतने का प्रयास का मतलब यह है कि मन जो है वो कहीं भाग के न जाए, वो यहीं साथ ही रहे। हृदय विच्छिन्न ओंकारम घंटानादम विषोणवत् प्राणेर्नोदीर्य तत्राथ पुनः सम्मेषयेत् स्वरम्। करें अपने हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे, प्राण के द्वारा उस ओंकार को ऊपर ले जाए और उससे घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करे। उस स्वर का जो तांता है वो टूटने न पाए। एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्वा स्त्री श्रवणम मासादर्वागजितानिल। करें इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने के 1 महीने के अंदर ही प्राण वायु जो होती है वो वश में हो जाती है। हित पुंडरीकमन्तः अस्थमूर्ध्वनालमधो मुखम ध्यात्योर्ध्वमुखनीन्द्रीन्द्र मष्टपत्रम सकीर्णकम। कहते हैं इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है और वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है कि मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और उसका मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है और उसमें 8 दल 8 पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिकायां नसेत सूर्य सोमाग्निरुत्तरोत्तरम् वह्नि मध्ये अस्मरेद रूपम मम तद ध्यान मंगलम। जो अंदर गद्दी है, कर्णिका है, उस पर क्रमशः सूर्य चंद्रमा अग्नि का
न्यास करना चाहिए, मन ध्यान करना चाहिए। तदनंतर जो अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है, अर्थात 2 हाथ 2 पैर भगवान का जो स्वरूप है। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोलम सुचिस्मितम। भगवान कहते हैं मेरी जो अंग हैं, अवयव हैं, इनका गठन बहुत ही सुडौल है। रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर के कान बराबर है और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला रहा है। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में बनमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर शोभा दे रही है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं और मेरा एक एक अंग सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक करके हर अंग में लगाना चाहिए। समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकर कुंडलम हेमांबरम घनं श्यामं श्रीवत्स श्रीचेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरे विलसत्पातं नूपुरे विलसत्पातं कौस्तुभ प्रभवायुतं द्योमेत किरीट कटक कटि सूत्रांगदायुतं सर्वांग सुंदरम हृद्यं प्रसाद सुमुखे क्षणं सुकुमार विदेध्यायेत् सर्वांगे सुमनोदधत् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सात्विना धीर प्रणयेन्मयी सर्वतः। करें कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को और उनके विषयों को खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगा दे। तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूय सुस्मितं भावयेन्मुखम् तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योमनिधारयेत् तत्त्यक्ता मदारो न किंचिदपि चिन्तयेत् एवं समाहित मतिर्माम् एकात्मात्मनि विचिष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिज्योतसि संयुतं ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युज्यतं योगिनो न संयास्तन्तासु निर्वाणं ब्रह्मज्ञान क्रिया ब्रह्म।
जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे, माने एक एक करके सब अंगों का ध्यान करें, और जब सारे शरीर का ध्यान करने होने लग जाए तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर कर ले और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए तब वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को वो अनुभव करने लगेगा। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनके प्राप्ति के होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। इस तरह से भगवान ने उद्धव को ध्यान करने की विधि बताई। अब आज भागवत की कथा यहीं समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।